A very lovely morning to all my dear students. Today I am going to continue your online classes and today I am going to teach you your SST. In SST we are going to read our political science chapter number 1 on equality. हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कैसे होता है, क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं. अब इस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि हमारे जो राइट्स हैं क्या होता, किस कारण से बने या क्या चेंजेस आए. तो हम इस पार्ट में पॉलिटिकल साइंस के वो रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. सो स्टूडेंट, दिस इज योर टॉपिक ऑन इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब समानता, समानता के अधिकार. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. इन क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लास्ट टाइम की बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? तो रिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि ये पार्टिसिपेशन है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये एक संकल्प लिया गया था बहुत ही संघर्षों के बाद. एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी इज अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. एंड इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभाव. All aspects of its functioning. In this chapter you will read more about equality. What is it, what it is, why it is important in a democracy, and whether not everyone is equal in India. Let's begin by looking at कांता's story. अब यहाँ पे एक कांता की स्टोरी बताई गई है. आप लोग यहाँ पे एक देख सकते हो, एक डायग्राम बना है जिसमें सब लोग खड़े हुए हैं. ये काहे का है? मतलब ये इलेक्शन डे में सारे लोग यहाँ पे किस लिए खड़े हुए हैं? अपने वोट के लिए खड़े हुए हैं. ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग फॉर कास्ट देयर डिवोटीज, कास्ट देयर वोट्स. मतलब वो लोग क्या करते हैं कि कांता और जो उसकी फ्रेंड है सुजाता, वो दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं और सब एक ही लाइन में खड़े हैं. और वो लोग क्यों खड़े हैं? वोटिंग के लिए खड़े हैं. अब ये देखो, यहाँ पे ये वोट देने जाती है कांता, ठीक है. अब इसके बाद जो इसके वो बोलती है कांता की, देखो यहाँ पे तो जैन साहब भी खड़े हुए हैं लाइन में. तो वो लोग खुश होकर बोलते हैं हाँ, दिस इज द इक्वालिटी. तो उसके बाद जैन साहब चले जाते हैं तो वो उसको बोलते कि विल सी यू लेटर कांता, नमस्ते साहब, वो बोल देती है और वो लोग बाय कर देते हैं. हियर सम हैव सम ऑफ दिस, यू फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इनटू इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके. तो यहाँ पे अब कांता की बेटी जो है वो बीमार पड़ जाती है और वो उसको मेडिसिन देती है और बोलती है कि मैं तुमको ये दे रही हूँ और तुमको शायद अच्छा लगेगा. मैं शाम को घर काम के बाद आती हूँ, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे देखो, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स होम फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस. अब वो कांता और उसकी फ्रेंड बात कर रहे हैं कि अरे देखो, अब मेरे को पैसे लेने पड़ेंगे क्योंकि क्या हो गया है, मेरी गुड़िया की तबीयत खराब हो गई है. इट इज नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफ इन द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड. अब ये बोलती है कि गुड़िया क्यों बीमार पड़ी है? क्योंकि बस्ती जो है वो क्लीन नहीं है. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाई, मतलब वो कांता एक बाई है ना जो हाउस होल्ड का वर्क करती है. तो यहाँ पे जो उसकी मैडम है वो उसको बोलती है कि मेक श्योर टू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, क्लीन कॉर्नर्स प्रॉपरली. मतलब वो बोलती है कि तुम जो पोछा लगा रही हो वो थोड़ा अच्छे से साफ करना. हियर इज योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट. ये कांता, मैं इसको एडवांस दे तो नहीं हूँ, पर तुम इसको अपनी आदत मत बनाओ. जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स. जैन मैडम and Jain Sahab may stand in line to vote, but they never have to do it when their children are sick. अब यहाँ पे वो बोलती है कि जैन साहब जो हैं और जैन मैडम लोग हैं, वो लोग सिर्फ किसके लिए होती हैं? वोटिंग के लिए खड़े होते हैं. पर कभी भी वो लोग जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तब उनको इस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगाना नहीं पड़ता है. सो द स्टोरी Equal right to vote. The story above begins with Kanta standing in the line of to cast her vote. मतलब यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जब कांता अपने वोट के कास्टिंग के लिए खड़ी हुई थी. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग लाइन विद हर.
कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, जब वो लाइन में खड़े होती है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, मतलब क्या कर लेती है, अपने एम्प्लॉयर को पहचान लेती है, अपने मालिक को पहचान लेती है। अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू। यहाँ पे जितने भी एडल्ट्स हैं वो जो भी अपने रिलीजन को बिलोंग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, what caste they, how much education they have had, what caste are, whether they are rich or poor, are allowed to vote। मतलब यहाँ पे जब वोटिंग का टाइम आता है तब कोई भी कास्ट सिस्टम में नहीं लगता है, कोई भी वो नहीं लगता है, अपने को एजुकेशन मायने नहीं रखता है। उस टाइम पे सिर्फ क्या देना रहता है, वो लोग इक्वल हो जाते हैं वोटिंग के टाइम पे। This is, you have already read in class 6, is called universal adult franchise। ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये क्या है, बहुत ही इसेंशियल फीचर है किसका, डेमोक्रेसीज का। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, have one vote. Kanta community, she is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote। जब कांता और उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत खुश होके ये सब देखती है कि उसको लगता है कि अरे वाह, हम सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। But as her days goes on, Kanta becomes less certain about what is this equality really means। पर जब कांता के दिन और गुजरते हैं तब उसको समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली मीनिंग है इक्वालिटी का। और कांता को ये अनश्योर कौन करता है, कैसे होती है, तो यहाँ पे एक लुक देखते हैं। जो एक लाइफ है उसकी स्लम की लाइफ है। स्लम मतलब जानते हैं ना, जो झोपड़ी जो होती है, स्लम की लाइफ है। ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, मतलब उसके घर के पीछे से खुली नाली बह रही है, ठीक है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स। वो उसकी बेटी बीमार है पर फिर भी वो पैसे, वो काम नहीं, छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि वहां पे वो काम कर रही है और अपने एम्प्लॉयर से क्या ले लिया है, उसने एडवांस ले लिया है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स, ओके, सो हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor। मतलब इस टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबको ही लाइन लगा के खड़े होते हैं। जितने भी गरीब लोग रहते हैं तो उन लोगों को सबको लाइन लगा के खड़े होना पड़ता है। फिर उनका वो जो भी पर्ची वगैरह बनता है उसके बाद वो ओपीडी में उनको डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं। सो नाउ हियर इज अनदर टॉपिक, other kinds of equality। other kinds of equality it's mean, जो दूसरा प्रकार है इक्वालिटी का। कांता is one of many people who live in a democratic India and who have rights to vote but whose daily living and working conditions are far from equal apart from being poor। People in India experience inequality in different ways। Let us see what this means reading the two stories given below, each of this based on the real incidents। अब यहाँ पे दो इंसिडेंट्स बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि कोई जो इक्वालिटी के टाइप्स होते हैं, अनइक्वालिटी जो फेस करता है हमारा इंडिया, वो किस किस टाइप से करता है। One of the more common forms of equality in India is the caste system। जो कास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में, ये बहुत ही कॉमन टाइप है किसका, इनइक्वालिटी का। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये क्या होता है, रूरल इंडिया जो है हमारा, जो गांव तरफ का जो एरिया होता है ना, वहां पे ये बहुत ज्यादा चलता है।
If you live in urban India, some of might think that people no longer believe in caste. But just looked at this matrimonials shown from leading English newspaper and you will see how important the issue is. Caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. मतलब जब भी आप यदि आप मैट्रिमोनी के विज्ञापन देखेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये अर्बन इंडियाज में भी कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल. एक दलित चाइल्ड है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे वो बता रहा है कि वह कैसे उसको दलित बोल के क्या किया जा रहा था, उसको डोमिनेट किया जा रहा था. सो क्लास 6 की बुक में आप लोगों ने दलित के बारे में पढ़ा है. एक दलित होती है जो लोअर कास्ट कहलाती है. Broken and by using these words lower caste and pointing how they were and continue to be seriously discriminated against. Om Prakash Valmiki is a famous Dalit writer. In his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the others in the class. जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो बहुत ही बड़े दलित राइटर थे और जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जूठन करके. I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. मतलब वो बता रहे हैं कि मैं जब भी क्लास में जाता था तो मैं दूसरों से मेरे को अलग बैठाया जाता था. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind. Everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. मेरे को दरवाजे के पास बैठना पड़ता था और जो कोई भी आता था वो मुझे कभी भी किसी भी बिना रीजन के मेरे को मार सकता था. When he was in the school and the playground, he writes, जब ये क्लास so see here now, when he was class 4, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school at the playground. मतलब जब ये क्लास 4 में थे तो इनको हेडमास्टर ने क्या बोला कि पूरे प्लेग्राउंड में स्वीप करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए बोला. He writes the playground was larger than my small physique. Physique मतलब जो शारीरिक बनावट थी ना इनकी, इससे काफी क्या था, वो प्लेग्राउंड बड़ा था. ओके, so could handle and in cleaning it my back began to ache. ache मतलब यहाँ पे दर्द चालू हो गया. कहाँ पे? इनकी बैक पे. My face was covered with dust. इनका फेस किससे कवर्ड हो गया? डस्ट से. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmasters was sitting in his room and watching me. तो बाकी के बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन जो वाल्मीकि थे वो क्या कर रहे थे? पूरे प्लेग्राउंड में झाड़ू लगा रहे थे और जो हेडमास्टर था वो वहां पे बैठ के उनको देख रहा था अपने रूम में. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day. मैंने पूरा दिन वहां झाड़ू लगाया और मुझे एक गिलास पानी भी कोई पीने के लिए देने वाला नहीं था. From the doors and windows of the school rooms, the eyes of teachers and the boys saw this spectacle. मतलब ये जो हो रहा था उसको उस टाइम पे वहां के जो भी टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो सब लेकिन देख रहे थे. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of the days. And this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. और एक दिन क्या होता है, जब उनके पापा, ये बहुत दिन तक चलते रहता है, और एक दिन जब उनके पापा उनको देखते हैं ऐसे झाड़ू लगाते हुए, so he confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand. तो वो क्या करते हैं? कॉन्फ्रंट का मतलब होता है कि सामना करना. मतलब जब टीचर्स को वो चिल्लाते हैं, द टीचर्स, एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. पर फिर भी ये क्या होगा कि इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके जैसे और भी लोग इसी स्कूल में पढ़ेंगे. मैं अभी तो जा रहा हूं क्योंकि आप लोग एक टीचर हैं, पर ये याद रखना हमेशा, ठीक है?
The second story is based in the incident or that took place in one of India's largest cities and it's common practice in most parts of the country. यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरा इंसिडेंट बता रहे हैं. ये इंसिडेंट कॉमन प्रैक्टिस में हमेशा होते रहता है. इट इज अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी who were looking to rent an apartment in the city. और मिस्टर और मिसेस अंसारी के बारे में एक स्टोरी है जो कि रेंट पे क्या देख रहे थे, घर खोज रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम. उनके पास पैसे थे और उनको पैसे देने में रेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से डील किया और उसको बोला कि आप हमें एक प्लेस दिलवा दो. तो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड देन अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट. वहां एक अपार्टमेंट में वो लोग जाते हैं और उन लोगों को एक अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है. सो हाउएवर व्हेन द landlady found out their names, she made an excuse about how she could now rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. वो जैसे उनका नाम सुनती हैं तो वो बोलती हैं, जो लैंड लेडी रहती हैं, जो लैंड लॉर्ड रहती हैं, वो बोलती हैं कि आई एम सॉरी पर मैं इस लैंड को किसी भी नॉन वेजिटेरियन को नहीं को ही दूंगी, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में कैसे लोग रहते हैं, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं. तो मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकती हूँ बिल्डिंग जो कि नॉनवेज खाता हो. ठीक है, तो मैं वेजिटेरियंस को ही दूंगी, नॉन वेजिटेरियन को नहीं दूंगी. तो both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. लेकिन उनको बहुत सरप्राइज लगता है क्योंकि वहीं पे उनको किस चीज की स्मेल आती है, फिश के पकने की स्मेल आती है. The same excuse was repeated in the second and the third apartment. और सेम एक्सक्यूज उनको कहाँ पे भी सुनने को मिलता है, सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी. Finally, the property dealer told them they might want to change their names and call themselves. अब ये इसको इन लोगों को सजेस्ट करता है कि आप लोग अपने नाम को चेंज कर लो और अपने आप को मिस्टर एंड मिसेस कुमार बोलो. द अंसारीज वेयर रेलुकेटेड मतलब उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये चीज, मतलब उनकी इच्छा नहीं होती टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. अंसारी बोलते हैं कि चलिए हम कुछ और देख लेते हैं. इन द एंड इट टुक अ होल मंथ of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. उसके बाद क्या होता है कि पूरे महीने वो लोग बहुत कोशिश करते हैं. फिर एक लैंड लेडी रहती है, वो बड़ी मुश्किल से इनको जगह देने को रेडी हो जाती है. किसके लिए? रेंट के लिए. नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मतलब अपनी पहचान को बनाना. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things and that determine why some people are treated unequally. अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोगों को कैसे unequally treat किया जाता है. Why some people are treated sorry, Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. यहाँ पे अंसारी और जो वाल्मीकि थे उन दोनों को क्या हुआ, अपनी कास्ट के कारण अनइक्वालिटी को फेस करना पड़ा. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वेयर violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and the teachers hurt his dignity. यहाँ पे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कास्ट थी उसके कारण क्या हुआ कि उनको अपनी डिग्निटी को, अपनी पहचान को क्या करना पड़ा, हर्ट होना पड़ा. उनकी जो पहचान थी उसको बुरे तरीके से हर्ट होना पड़ा. और इसको हर्ट करने में किसका हाथ था? पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट का. बीइंग अ चाइल्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल.
about the situation that he was in. It was his father who was seeing his son safe but felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. मतलब वाल्मीकि को तो उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया था, उसने इस चीज को जैसे भी जो भी था उसने फेस किया. उस टाइम पे क्या हुआ कि जब उसके पापा देखे उन सब चीजों को, तब उसको लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है. तो the Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. मतलब अंसारी की फैमिली को भी ये बिलोंग जो हो रहा था अंसारी की फैमिली के साथ, वो भी क्या हो रहा था कि उनको फेस करना पड़ रहा था सारी ट्रबल्स को. क्या ट्रबल आ रही थी कि कोई भी उनको घर देने को रेडी नहीं था. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. और जब उसी टाइम पे लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी डीलर रहता है उनको सजेशन देता है कि आप लोग अपना नाम चेंज कर लो, तो उनकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है. उस टाइम पे उनको लगता है कि नहीं ये गलत है. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. यहाँ पे ओम प्रकाश और अंसारी जो हैं वो दोनों ही अपनी डिग्निटी को जो भी उनके साथ बिहेव हो रहा था वो गलत था और वो डिजर्व करते थे क्या कि अपनी डिग्निटी को हर्ट ना हो पाए, मतलब वो लोग परेशान ना हो. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर लेसन एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. मैं यहाँ पे आपको स्टॉप कर रही हूँ. इक्वालिटी इन इंडियंस डेमोक्रेसी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. और इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स आए हैं आपको उसको फिर से लेसन को रीड करिएगा एक बार. और जो भी डाउट्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होगी, आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हो. और मैं यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो स्टॉप कर रही हूँ. ओके, और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर क्लासेस.